नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे और जाहिर तौर पर जिस तरह के नतीजे आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाना ही था। भारतीय जनता पार्टी का जश्न स्वाभाविक था। दिल्ली में प्रचंड जनादेश की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही थी और अब प्रचंड जनादेश के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार भी बनाने जा रही है। गदगद थी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के सहयोगी दल भी गदगद थे। लेकिन जीतन राम मांझी के एक ट्वीट की चर्चा करेंगे। जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया और जीतन राम मांझी ने लिखा कि दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है, जय एनडीए। जीतन राम मांझी ने जाहिर तौर पर इस संदर्भ में लिखा कि दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है तो बिहार में भी एनडीए की प्रचंड जीत होगी और एनडीए की जय वो बोल रहे हैं। इसमें थोड़ा डैमेज कंट्रोल का मामला भी है। जीतन राम मांझी से भारतीय जनता पार्टी नाराज है, मोदी शाह नाराज हैं और जीतन राम मांझी ने जिस तरह के बयान दिए कि हम ताकत दिखाएंगे, एनडीए को कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा और तमाम तरह की बातें जिस तरह से जीतन राम मांझी उन्होंने कही, जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी उसको लेकर है। तो थोड़ा डैमेज कंट्रोल का मामला भी है। जीतन राम मांझी समझते हैं कि एक सांसदों वाली पार्टी के वो संरक्षक हैं, उनकी पार्टी के पास बस एक सांसद हैं और एक सांसद होने के बावजूद भी केंद्र सरकार में मंत्री का पद मिला हुआ है। बिहार में विधायकों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी नहीं है, फिर भी बिहार सरकार में हिस्सेदारी मिली हुई है, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो भाजपा से भिड़कर बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, भाजपा से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। तो जय एनडीए जीतन राम मांझी करने लगे हैं। उन्होंने कहा दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है। लेकिन दिल्ली की ही झांकी की बात हम करेंगे। दिल्ली से ही एक तस्वीर सामने आई है और क्या वो झांकी है और बिहार अभी बाकी है, ये सवाल हमारा है। जीतन राम मांझी का तो संदर्भ ठीक है, उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि दिल्ली जीत गई है भाजपा तो एनडीए भी प्रचंड जीत हासिल करेगा बिहार के विधानसभा चुनाव में। अब बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या होगा वो चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने जीतन राम मांझी को फ्रेम से आउट कर दिया, जीतन राम मांझी के साथ जो खेल दिल्ली में हुआ वो बिहार में भी होगा। फ्रेम से आउट हुए हैं, क्या एनडीए से भी आउट होंगे, ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल पड़ी है। दिल्ली से एक तस्वीर सामने आई और दिल्ली की उस तस्वीर ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला रखा है। बिहार एनडीए के 30 सांसद मिलने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कमाल की बात देखिए कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आते हैं, सबसे पहली पंक्ति में, यानी अगल और बगल का मामला था। दूसरी तरफ संजय झा और ललन सिंह, यह भी अगल और बगल का मामला था। पीछे भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा, एनडीए के और भी कई सांसद नजर आते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अब क्या इसको इस अंदेशे के तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीतन राम मांझी ने आंख दिखाई, अब भारतीय जनता पार्टी उनसे हिसाब किताब चुकता करेगी। भाजपा ने अगर उनको इस फ्रेम से आउट कर दिया, जिस फ्रेम में चिराग पासवान, ललन सिंह और संजय सिंह सब नजर आ रहे थे, मोदी जी की फ्रेम से आउट हो गए जीतन राम मांझी, तो क्या आने वाले दिनों में इस बात के संकेत हैं कि जीतन राम मांझी के अच्छे दिन खत्म हो सकते हैं। उनके सामने राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है, जैसे कि पहले भी कई बार खड़ा हुआ है। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।